हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ जनाब एक फ़्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं थोड़े आप लोगों को मैसेज ऑफ द डे में मेरे आपसे कम्युनिकेशन चल रहा था। और मैसेज ऑफ द डे में मैं 2-3 दिन से देख रही हूँ कि और कल मैंने यू वर्सेस देम पे जब रीडिंग की तो भी आपकी रीडिंग थोड़ी सी ट्रिकी आई। तो आई जस्ट थॉट कि शायद आपकी एनर्जी में आजकल सिचुएशन डिफ़िकल्ट हुई हुई है। तो मैंने सुबह मैसेज ऑफ द डे में कहा भी था कि मैं आज कोशिश करूँगी। तो आज कहा था या कल कहा था कि आई ट्राई टू रीड कि आपकी लाइफ में चैलेंजेस क्या चल रहे हैं, क्या मसले चल रहे हैं, जस्ट अ रैंडम थिंग टू जस्ट सी कि कहाँ प्रॉब्लम या ऑब्स्टिकल है, चैलेंज है, ताकि आपको एक गाइडेंस मिल सके। कलेक्टिव्स की रीडिंग है तो हो सकता है किसी की शादी हो रही हो, मैं यहाँ चैलेंजेस की रीडिंग कर रही हूँ। तो इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर मैसेज है। एक तो शादी जिसकी हो रही है उसको टाइम ही नहीं होगा कि वो रीडिंग देखे, लेकिन ये क्लियर मैसेज है उन लोगों के लिए जो इस सिचुएशन में हैं। और जो लोग फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस भी देखना चाह रहे हैं वो एटलीस्ट इस रीडिंग को उन लोगों तक फॉरवर्ड कर सकते हैं जो आपको बता रहा होगा कि उसकी लाइफ में आजकल बहुत ही अनसर्टन सी सिचुएशन हुई है, बहुत ही अनयूजुअल सी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो एज आई प्रॉमिस्ड मैं आपको रीडिंग करके दे रही हूँ। कल मैंने यू वर्सेस देम पे जब रीडिंग की थी तो भी आपकी एनर्जी डिफरेंट आई थी। आज सुबह मैसेज ऑफ द डे किया, कल भी किया था, परसों भी किया था। तो उसमें पता चल जाता है तो फिर एक मोनोटनी होती है। उसके लिए सलूशन बताना फिर बहुत ज़रूरी होता है कि भाई फिर हम क्या करें, इस चीज़ को कैसे तोड़ें। तो आई हैव डिसाइडेड एंड एज़ पर प्रॉमिस। तो जनाब ये टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी ना, और अगर आप इस सिचुएशन से गॉड फॉरबिड गुजर रहे हैं, हर वक्त, हर चैलेंज, हर ट्रायल, हर टर्मोइल अल्लाह की तरफ से होता है। इसी तरह हर खुशी, हर ब्लेसिंग, हर अता, हर इनायत, हर करम अल्लाह की तरफ से होती है। तो अल्लाह की दी हुई हर चीज़ के ऊपर शुक्रगुजारी शो करना है। ठीक है, तो जैसे अच्छा वक्त नहीं रहता तो बुरा वक्त भी नहीं रहता। आज पता नहीं किसके दुनिया में कितनी जगहों पर जो है वो न्यू बॉर्न बेबीज़ हुए होंगे, कितनी लोगों ने जो है वो गुड न्यूज़ सुनी होगी, और कितने ही लोगों ने जो है वो डेथ के बारे में सुना होगा। तो ये ज़िंदगी की साइकिल है, ज़िंदगी में इसी तरीके से मूव करना है। कितने लोगों को आज नौकरी मिल गई होगी तो कितने लोगों की आज नौकरी छूट गई होगी। एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू द ज़िंदगी। ठीक है, तो जनाब टाइमलेस, जनरल एंड कलेक्टिव, जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे आपका उस वक्त का मैसेज वही लें जो लगे आपको इस सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर फाइनल डिसीजन नहीं बनाई। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। और इंशाल्लाह मुझे छुट्टियां मिल रही हैं। आज का दिन बहुत बाबरकत था। खुदा ताला जिसने आज हज की सादत, जिनके फैमिली में लोग हज करने गए, अल्लाह ताला उनकी इबादतें कबूल करे, उनकी दुआओं की वजह से आपकी ज़िंदगी के मसले हल करे। खुदा ताला सबको ये तौफीक अता करे कि कोई अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा इस फ़र्ज़ से, इस वाजिब इबादत से जो है ना ज़रूर सरशार हो। तो खुदा ताला इलाही आमीन। और देखते हैं जनाब कि क्या चैलेंजेस हैं, क्या मतलब मैं आई एम जस्ट गोइंग टू रीड दैट व्हाट इज़ हैपनिंग। मैं देखती हूँ कि भाई क्या हो रहा है, क्या नज़र आ रहा है। ठीक है, और फिर उसके साथ देखेंगे। तो प्लीज़ गाइड करें। आपकी एनर्जी रीड कर रही हूँ। व्हाट इज़ गोइंग थ्रू इन योर लाइफ, क्या चल रहा है, जस्ट अ रैंडम थिंग, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, व्हाट इज़ हैपनिंग। प्लेइंग इट सेफ, एक्सेलेंट। शायद प्लेइंग इट सेफ में ही ना आप थोड़े से थक गए हैं। बहुत संभल के चलने में आप बहुत थक गए हैं। इंटेंशंस जो हैं वो ऐसी हैं कि मैं अपने आप को बचा कर रखूँ। बैक एंड फोर्थ, फिर इंटेंशन। आपको एक वक्त में लगता है चीज़ संभल गई, वक्त में लगता है नहीं, मैं वापस, मुझे दलदल की तरफ खींचा जा रहा है। मैं क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा, मैं क्यों नहीं पीछे जा पा रहा, मेरा पीछे जाने का दिल नहीं चाह रहा, मुझे पीछे खींच रहा है। बैक एंड फोर्थ, व्हाट इज़ हैपनिंग। समबडी इज़ ट्राइंग टू पुल यू डाउन। कोई लगा हुआ है आपके पीछे। डिक्रीज, यस, you need some 6 5 4 5 4 6। नीचे जा रहा है मामला। आपको बहुत शिद्दत से ज़रूरत है समंदर की तरफ चले जाएं, पानी की तरफ चले जाएं, पानी पिएं, अपने सर पे पानी डालें। मौसम बड़ा गर्म है। आप बहुत सारी चीज़ों को रोकना चाह रहे हैं, कुछ रुक नहीं रहा।
एक चीज़ संभालते हैं, दूसरी चीज़ गड़बड़ हो जाती है, दूसरी चीज़ को पकड़ते हैं, पहली चीज़ फिर अपनी जगह पर आ जाती है. एवरीबडी इज़ पुलिंग यू, यू नो, बैक एंड फोर्थ. मोमेंटम जो है वो अपने जोबन पे, जैसे कहना चाहिए ना, अपने जोबन पे नहीं आ रहा. हर चीज़ को संभाल के करने में आप थक गए हैं. आपको एंकलेट पहनने की आदत है, एक पर्सनालिटी ट्रेट हो सकता है, एक एसेसरी कैरियर का एक स्टाइल आपके अटायर का हो सकता है. ये तो खातून है, मे बी आप जिसको पसंद करते हैं, आपकी जिसकी तरफ ये लाइकिंग डेवलप है या जिससे आप इंस्पायर है, वो लेडी एंकलेट पहनती है. एंकलेट का एक ख़ास मीनिंग होता है. बड़ी हैरानगी हुई थी मुझको ये पढ़कर कि एंकलेट इतनी खूबसूरत एसेसरी है, लेकिन जो लोग इसको सिंगल यू नो एक आप एंकलेट एक किसी सिंगल जगह पर पहने तो फिर इसका एक ख़ास मीनिंग है. सर्च कीजिएगा, बड़ा फ़नी सा है वो. आपको ये जगह याद आ रही है, यू वॉन्ट टू गो टू अ हिल स्टेशन. आप किसी पहाड़ी इलाके की तरफ जाना चाहते हैं, आपको कोई मोमेंट्स नॉस्टैल्जिया हो रहा है, आप कर कुछ रहे हैं, हो कुछ रहा है. बहुत सारे लोगों को संभालते आपकी बस प्लेइंग इट सेफ, यू नो. वेल, आपको प्रिकॉशनरी लेवल पे भी मैं कहूँ तो भी आपको प्लेइंग इट सेफ करना चाहिए. कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में रुकावट बनने की बड़ी भरपूर कोशिश कर रहा है. वो ऐसे उसने मामलात घेरे में रखे हुए हैं कि आप उसके ऊपर बड़ा ही तगड़े तरीके से कोई नज़र ना जमा दें. इंसान आपको आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ ना कुछ इसकी नीयत है. समथिंग विथ वाटर. किसी जगह पर प्लांटेशन करें. आप एक ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ से लगता है कि बड़ी, दूसरे को देखने वाले अंदाज से लगता है कि बड़ी हरियाली है, लेकिन आप जिस जगह पे बैठे ना वहाँ सब कुछ आपको बिल्कुल बंजर लग रहा है. आप खुद भी थोड़े से परेशान हुए हैं कि ये सब चीज़ें ख़त्म क्यों नहीं होके चुक रही, ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, ये कब ख़त्म होगा. ठीक है, दिस इज़ द चैलेंज विच आई कैन सी व्हाट इज़ हैपनिंग. बॉटम ऑफ द डेक बिहाइंड अ मास्क. Oh my God, can you see this? 6, 5, 4 and 3. अगर आप सेफ प्ले करने में अपने रियल ओरिजिनल फॉर्म से किसी को दबा सकते हैं ना, जो आपकी रियल पर्सनैलिटी है, तो जनाब खुलकर सामने आ जाइए. ये जो आपने एक मुरव्वत का मास्क पहन रखा है ना, इसको ज़रा साइड में कर दें. कोई आपको काना करने की कोशिश कर रहा है, आप उसकी आंखों में उंगलियां घोंप दें. बिहाइंड अ मास्क यू आर. मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा मसला आजकल ये हो रहा है आपके साथ, जो हो रहा है एक्चुअली, आप प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप सेफ रहें. मुझसे कुछ हो ना जाए, मुझसे कुछ गलत ना हो जाए, मैं कोई भंडा ना कर दूँ, मुझसे कोई ये ना हो जाए, मुझसे कुछ वो ना हो जाए, यू नो, काइंड ऑफ थिंग. तो ये चल रहा है. एंड मैंने कहा ना डिक्लाइन पर जा रही हैं चीज़ें, डिक्लाइन पर जा रही हैं. तो नंबर्स ही आप देख लें. इंटेंशंस जो है ना, आपका दिमाग इतना तेज़ चल रहा है, रेस्ट दीजिए इसको. सब कुछ आप नहीं कर सकते मेरे बच्चा, आप सब कुछ नहीं कर सकते. ठीक है, चलिए यहाँ से चेक करते हैं व्हाट इज़ हैपनिंग. जनाब मैं आपको क्या गाइडेंस दूँ, व्हाट इज़ हैपनिंग. राइट, चलिए क्या चैलेंजेस होते हैं. बहुत बड़े कार्ड्स हैं ये, वेरी फाइन क्वालिटी डेक. एंड लिटरली यू नो, मुझे अपने कुछ डेक से जो ना कभी कभार डर भी लगता है. दिस हर्मिट इज़ सो स्कैरी. आप इस हर्मिट का फेस देखें, जैसे इंसान के अंदर ना दहशत होती है, दहशत. मैं फिर भी बड़ा इसको फिर भी यूज़ करती हूँ.
मैं अपने सारे डेक्स की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ बिकॉज दिस इज़ पार्ट ऑफ माई लाइफ, यू नो, मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है ये। चलिए, क्या हो रहा है? व्हाट आर द चैलेंजेस? क्या चैलेंजेस हैं? क्या हो रहा है? डेथ, स्कॉर्पियो। ओह गुड। आपको ना यूनिवर्स जिंदगी के ब्राइटर साइड पर देखने का कह रही है। आप कुछ ऐसी चीज़ों को देखा, कंफ्यूजन में हैं। पास्ट के बैगेज को छोड़ दें, एक्सेप्ट कर लें कि कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ख़त्म हो गई हैं और उन्होंने जिस तरीक़े से अपनी ज़िंदगी में एक नया रुख लिया है ना, उस नए रुख को एक्सेप्ट करें। और वो नया रुख आपको इस बात पर रेडी नहीं कर रहा क्योंकि आप अपने माजी के बैगेज को इतना हेवीली कैरी कर रहे हैं कि आप अपने तरफ की जो खुशी है, जो दूसरे साइड की किसी चीज़ के ख़त्म होने के बाद जो एक आपको बिगनिंग, एक चीज़ की एंडिंग हुई है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन आप उस एंडिंग में कंफर्टेबल हो गए हैं रहना, और उस एंडिंग के बाद जो आपकी ज़िंदगी में बिगनिंग हुई है, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग। आपको उसको एक्सेप्ट करने में डर लग रहा है बिकॉज आप कंफ्यूज्ड हैं कि ये क्या मेरे लिए है या ये मेरे लिए नहीं है। क्या ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट हो तो मैं इसको अवेल करूं, वरना मैं इसको नहीं करूं। किसी डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम है। पेज ऑफ वॉन्ट्स, सी आप अपने ऊपर बहुत किसी ख़ास चीज़ को ना बंद कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे किसी नए इंसान से बात नहीं करनी चाहिए, मुझे किसी नए इंसान से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, मुझे किसी नए इंसान को अपनी ज़िंदगी में आने नहीं देना चाहिए, मुझे किसी नए प्रोजेक्ट पर हाथ नहीं फंसाना चाहिए। मैं ये अगर मैंने कुछ किया तो मसला हो जाएगा। क्या मैं ये करूं या मैं ना करूं, या ये हो जाना चाहिए या नहीं हो जाना चाहिए। ये क्यों हुआ है? सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये कि आप एक एंडिंग को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये फेज़ आपकी ज़िंदगी का एंड हो गया है। वो इतना ट्रॉमेटिक है कि आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे इसी कैफियत में रहना चाहिए, मुझे इसी सोच में रहना चाहिए। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। सिंपल इज दैट। 5 ऑफ सॉर्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स, सॉर्ड्स और वॉन्ड्स मिलकर सॉन्ड्स हो गया। यू आर फेड अप ऑफ फाइट्स। आप थक गए हैं लड़ाइयों से। आप बहुत हद तक कोशिश कर रहे हैं कि मैं फड्डों से दूर रहूं, मेरे सामने लड़ाइयाँ ना हों, लेकिन वो लड़ाइयाँ होए जा रही हैं एंड यू आर ट्राइंग कि मैं इतना सेफ प्ले करूं कि मेरा नाम ना फड्डे वालों में ना आ जाए। और उसमें आपको अपने ऊपर एक मास्क कैरी करना पड़ रहा है जिसमें अगला शायद चाह रहा है कि मैं इसके वो रंग देखूं जिसमें ये एक बिल्कुल ना उल्टी खोपड़ी की तरह, सींग मार देने वाले भैंसे की तरह जो है ना वो आ जाए। शो देम, ठीक है। तो लड़ाइयों से आपको उलझन हो रही है, आप जिस मामले को दबाना चाहते हैं फिर कोई नया फड्डा। और सबसे ज़्यादा ड्रेनिंग बात जो सबसे ज़्यादा आपको परेशान कर रही है वो ये कि आपके अपने लड़ रहे हैं, जो आप जिनसे आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहते कि ये लोग फड्डे करें, वो लोग फड्डे कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ जो आपको लग रहा है कि क्यों मत करो ये सब कुछ, मत करो ये सब कुछ, मत करो परेशान, मत करो ये सब कुछ। 5 ऑफ वॉन्ड्स, यू नो, तू मेरे पे मैं तेरे पे, तुझे डंडा मुझे डंडा, इसको डंडा सबको डंडा, सारी दुनिया को डंडा। दिस इज़ एक्चुअली डिस्टर्बिंग यू। फिर आपको सपोर्ट की याद आने लगती है। फिर बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो आपको एक मोटिवेशनल ड्राइविंग फोर्स देखते हैं, वो फिर आपसे और ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं। फिर आपको लगता है कि नहीं, फिर मैं किसी नए से मदद ना मांगूँ, मैं किसी नई चीज़ की तरफ ना जाऊँ, मैं एक नए सपोर्ट सिस्टम को ना ढूंढूँ, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक पे 6 ऑफ वॉन्ड्स। यू आर गोइंग टू गेट, आपको विक्ट्री मिलेगी, लेकिन ऐसे तो नहीं मिलती ना, आसानी से तो नहीं मिलती।
मुझे लग रहा है आप कुछ दिनों के लिए छुप जाना चाहते हैं। यस, चलिए हम इधर देख लेते हैं, इसको क्लेरिफाई करते हैं कि यहाँ पर ये क्या चीज़ आपको परेशान कर रही है। व्हाट आर द चैलेंजेस, क्या चैलेंजेस हैं? वो थी ना, टेक अ चिल पिल, टेक अ चिल पिल। ये डेथ कार्ड यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? स्कॉर्पियो एनर्जी है, स्कॉर्पियो, लियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्ट्रॉन्ग। यू वेटिंग फॉर, आप कहीं ना कहीं अपने एक्स की वाइब पिक कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि नहीं, ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई है, ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, ये शायद अभी भी बाकी है। कहाँ है ये इंसान? डेथ, ब्रेकअप, रिश्ता ख़त्म, एंड हो गया है, या आप अपने एक्स को बहुत शिद्दत से मिस कर रहे हैं। मैंने पिछले दिनों में एक्स की रीडिंग भी की थी, अभी ब्रेकअप की भी रीडिंग की थी, शायद इस वजह से हो रहा होगा। खुशी किस बात की? 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप किसी से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? 4 ऑफ पेंटिकल्स से आप अपने जज्बात पर इतना टाइटली उनको होल्ड करके उसके ऊपर बैठ गए हैं कि शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए, अगर मैंने किसी से कुछ डिस्कस किया तो मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगा, ऐसा लग रहा है। कंटिन्यूसली गिवर बने हुए हैं आप, ये भी मांग रहा है, वो भी मांग रहा है, ये भी चीज़ है, ये भी चीज़ है, वो भी खींच रहा है, वो भी खींच रहा है, सब एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई हैं। आप अगर इतने हाई लेवल पर प्रोवाइडर बन जाएंगे ना, तो फिर मसला होगा। आप कभी किसी को मना करने की फिर पोजीशन में नहीं होंगे। आपको 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 गिल्ट होने लगता है, ये बैक एंड फोर्थ है, आपको गिल्ट होने लगता है कि यार मैं इसको मना ना करूं। भाई टेक इट इजी, इट्स ऑल ओके। 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है? 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपको अपनी रेपुटेशन की बहुत फिक्र हुई हुई है भाई, बहुत ज़्यादा आपको फिक्र हुई हुई है। लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, क्या मैं राइट डिज़र्विंग पर्सन को सही मायनों में जस्टिफाई कर पा रहा हूँ, मुझसे किसी का कुछ गलत ना हो जाए, मैं अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन जिसको भी दूँ, मैं जहाँ कंट्रीब्यूट करूँ वो सही जगह कंट्रीब्यूट करूँ। अपनी रेपुटेशन में देखिए चैलेंजेस आते हैं। अब आप उस रेपुटेशन को मेंटेन करने के लिए देखिए 2 तरीका है। जितना फियर आपको हुआ है ना, मैं आपको एक बात समझाऊँ। रेपुटेशन बनती कब है? जब आप राइट काम करते हैं। रेपुटेशन मेंटेन कब रहती है? जब आप उनको बरकरार रखते हैं, आप वो काम करना छोड़ते नहीं हैं और मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी लिस्ट में इजाफा हो। लिस्ट में इजाफा अगर आपको ओवरबर्डनाइज कर रहा है तो एक्स्ट्रा छोड़ दें और पुराने वाले करते रहें। उससे क्या होगा? आप ओवरवेल्म नहीं होंगे, जिसकी वजह से आपको, अब आप देखें ना, आप इन दोनों की तरफ से तवज्जो ख़त्म करेंगे तो पीछे लाइन लगी हुई है। आप ये थोड़ी चाह रहे हैं कि आप प्रोवाइडर अपनी प्रोविज़न बंद कर दें। आपका एम ये है, आपका विज़न ये बता रहा है कि मैं सबको फैसिलिटेट करूँ, मेरी रेपुटेशन पे बात आए। सो इट्स, यू कैन नॉट प्लीज़ एवरीबडी एट द सेम टाइम। ठीक है, चलिए, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये क्या ब्रांड न्यू बिगिनिंग है जिसको करने में आपका एक्सप्रेशन, हिम्मत, पंगा नहीं लेना। आप नया पंगा नहीं लेना चाह रहे, आप नए फड्डे में नहीं पड़ना चाह रहे, बिकॉज आपकी हिम्मत, इतना बड़ा बब्बर शेर वाला मसला आपके साथ वैसे ही चल रहा है। सो यू आर नॉट इन अ पोजिशन, इसको हैंडल करना वैसे कोई कम चीज़, कम हल्का काम थोड़ी है जो आप और मज़ीद अपनी ज़िंदगी में जो है वो बाकी चीज़ों में भी भिड़ जाएं। तो यू जस्ट नीड सम टाइम। ठीक है, आपकी हिम्मत जो है ना, उसको थोड़ा सा रेस्ट का ज़रूरत है। अब आ गया जनाब असल मसला पे, ये 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये क्या बहुत बड़ा मसला है, ये इट्सेल्फ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। सब तो ठुड्डे कर ही रहे थे, सब तो ठुड्डे मार ही रहे हैं। या तो आप ढूंढ रहे हैं मुझे मेरा बडी मिल जाए, मुझे मेरा सोलमेट मिल जाए, मैं थोड़े दिनों के लिए फ्यूल अप हो जाऊँ।
ये है आपका सबसे बड़ा मसला। आपका सोलमेट आपसे गाफिल है या आपसे दूर है, या आप जिस पे रिलाई कर रहे हैं कि चलो बाकी तो सब मेरी बैंड बजा ही रहे हैं, मैं कम से कम इससे तो, ये भी आपसे, यही है वो बब्बर शेर, यही है जो सारे माहौल को देखने के बाद कि आपका सब मिलकर बैंड बजा रहे हैं, तो फिर मैं क्यों आखिरी धमाल ना करूं। दिस इज़ समथिंग विच इज़ डिस्टर्बिंग यू, विच इज़ हैपनिंग एंड यू आर लिटरली फ्रस्ट्रेटेड। ठीक है, अब आते हैं जनाब आपके लिए गाइडेंस पे। अगर ये सिचुएशन आपकी है, अगर मैंने बिल्कुल सही रीड किया है, तो फिर मैं आपको करती हूँ गाइड, वो भी विजडम ऑरिकल्स। सही है, देखते हैं कि आपको किस गाइडेंस की ज़रूरत है। ओए होए 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 होए, आई विल टेक दीज टू कार्ड्स बिकॉज ये डेक में से शफलिंग में से स्प्लिट हुए हैं। सबसे पहला कार्ड पॉइज्ड, जो आप हैं अपने स्टैंडर्ड को, अपने आप को, अपने वजूद को, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। You are unique. Just look at it. Poised, stylish, orphaned. You're missing your parents. You're crying. You're emotionally lost. आपको अपने parents याद आ रहे हैं. If you are actually feeling orphaned. This is very very heavy, very heavy. आप मुझे बताएं क्या कर सकते हैं? अल्लाह से लड़ेंगे? नहीं लड़ सकते ना। ले लिया अल्लाह ने वालिदैन तो क्या करें? आई नो इट्स टफ, वेरी टफ। आई रिक्वेस्ट यू, माजी का बैगेज, स्पेशली ट्रॉमेटिक बैगेज, रिलीज़ कर दें। वो बातें, वो यादें जो आपको ऑर्फेंड फीलिंग्स दें, छोड़ दें। आई कैन फील यू, लेकिन अल्लाह का यही निज़ाम है और अल्लाह का यही फ़ैसला होता है। ये जो खुशी है ना, आप इस खुशी को इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे बिकॉज़ आप इस जोन में हैं। सॉरी, इट इज़ वेरी टचिंग, बट आपके लिए गाइडेंस ये है, जैसे कहते हैं ना, सराउंड योर सेल्फ, अपने आप को लाइक्ड माइंड लोगों के साथ सराउंड करें। अगर आपकी ऐसी फीलिंग है ना, तो लुक एट, थोड़ी सी निगाह उन लोगों पर डालें जो आप ही की तरह हैं। मैं काश आपको ये इमेज दिखा पाती। इवन जो लोग पेरेंट में फादर मदर से महरूम हैं या दोनों से ही महरूम हैं, आप एक ऐसे स्टोन पे बैठे हुए हैं जिस स्टोन पर इसमें आपको एक इमेज नज़र आ रहा होगा। आई होप आई कैन सी। एक यूनिवर्सल सपोर्ट है आपके पास, तो हिम्मत से काम, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा सेंटी हो गया मामला। क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। ज़िंदगी इसी का नाम है। आज बड़ा दिन है, अल्लाह ताला बहुत सारे लोगों की सादत को, इबादत को कबूल कर रहा होगा।
उसी के तवस्सुल से, उसी के सदक़े से अपने लिए भी दुआ मांगिए। क्या कर सकते हैं, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।